हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा मॉडुलस ऑपरेटर दिखता कैसा है। तो जो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो कुछ परसेंटेज की तरह का दिखता है। तो इसका काम क्या होता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बच जाता है। तो अगर हमें वो अपना रिमाइंडर चाहिए तो उसके लिए हम अपना मॉडुलस ऑपरेटर लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, हमारे पास यहाँ पे 14 था, हम उसको मॉड्यूलो डिवाइड कर रहे हैं। या तो हम इसको मॉड्यूलो बोल सकते हैं या फिर हम उसको मॉड्यूलो डिवाइड भी बोल सकते हैं। वैसे ये मॉडुलस ऑपरेटर होता है और इसका उपयोग शेषफल निकालने के लिए किया जाता है। तो अगर मैं अपने 14 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा 2। 3 4 जा 12 हो जाएंगे और मेरे को रिमाइंडर मिल जाएगा 2। तो इस सी के अंदर मेरा रिमाइंडर चला जाएगा। तो अभी ऐसा करते हैं, हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रखा है, उस प्रोग्राम की मदद से देखते हैं चीज़ें और अच्छी तरह समझ आएंगी। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे पैकेज है, उसके बाद मेरा मॉड्यूलो है, मेरी क्लास है, उसके बाद मेरा मेन फंक्शन है, उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रखा है। मेरे पास यहाँ पे इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल हैं। पहले का नाम है num1 num2 और उसके बाद है मोड। मोड वो वेरिएबल है जिसके अंदर अपनी हम मॉड्यूलस की वैल्यू स्टोर करेंगे, या फिर मैं मोड की जगह पे उसको रिमाइंडर भी कर सकता हूँ। तो रिमाइंडर कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तो मैंने वहाँ पे रिमाइंडर कर दिया है। और अब मेरा जो num1 है उसके अंदर वैल्यू है 22, num2 के अंदर मेरी वैल्यू है 10। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने 2 प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ जिसके अंदर मैं अपने num1 और num2 को प्रिंट करा रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपना मॉड्यूलो किया है। अब मैं अपना मॉड्यूलो कर रहा हूँ num1 और num2 के बीच में। मतलब मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ 22 मॉड्यूलो डिवाइड बाय 10। तो यहाँ से जो मेरे को रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा 2 और मैंने यहाँ पे मोड करा हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ REM रिमाइंडर, और यहाँ पे भी मैं रिमाइंडर ही कर देता हूँ। तो यहाँ से जो मेरे को वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2, और जो मेरा 2 है वो जाके मेरे REM में सेव हो जाएगा, और जब मैं उसको प्रिंट कराऊंगा तो मेरे को यहाँ पे 2 मिलना चाहिए। तो मैं रन करा देता हूँ एक बार, तो मेरे को 2 मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे 23 कर देता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 3 मिलना चाहिए, तो 3 मिलेगा। तो कुछ इस तरह से मेरा जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है वो काम करेगा। तो अगर मेरे को रिमाइंडर निकालना है तो मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। अब ये तो हो गई हमारी बात जब मेरे पास यहाँ पे दोनों इंटीजर थे। मेरे पास num1 भी इंटीजर था और num2 भी इंटीजर था। अब देखते हैं जब मेरा num1 एक डबल टाइप का होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, अपने num1 को डबल कर देता हूँ। इसको करते हैं कॉपी और एक डबल बनाता हूँ मैं, और उसको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ से हम कर देते हैं इसको डिलीट। तो अब मैं अगर इस कोड को रन कराऊंगा तो मेरे को कुछ एरर मिलना चाहिए, आई थिंक। हाँ, एरर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मेरा जो num1 था अब मेरा वो डबल है। मतलब ये मेरा 23 नहीं है, अभी आपको देखने में लग रहा है 23 है, बट ये मेरा है 23.0, क्योंकि ये डबल के अंदर सेव है। अगर मैं आपको प्रिंट करा के भी दिखाना चाहूँ ना तो मैं प्रिंट करा के भी दिखा सकता हूँ। अगर मेरे को आपको दिखाना है तो मैं ऐसा करता हूँ, जो मेरी ये लाइंस हैं जो मेरे को एरर देंगी उनको कमेंट कर देता हूँ और रन कराता हूँ। तो मेरा यहाँ से जो num1 है अब वो 23.0 हो चुका है। हमने यहाँ पे 23 लिखा है बट है वो 23.0। तो अगर मैं इसको हटाऊँ अब यहाँ से तो हो क्या रहा है, बेसिकली मैं 23.0 को मॉड्यूलो डिवाइड कर रहा हूँ 10 से। तो मेरी यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी ना वो एक डबल निकल के आएगी, और मैं उसको सेव कहीं में करा रहा हूँ, एक इंटीजर में। तो मेरे को इसको पहले क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा और अपने डबल के अंदर जाके इनिशियलाइज कर दूंगा। अब मेरा जो रिमाइंडर है वो भी एक डबल टाइप का है। तो यहाँ से जो मेरे को वैल्यू मिलनी थी वो एक डबल मिलनी थी। तो जैसे इसको रन कराऊंगा तो अब की बार मेरे को वैल्यू कुछ सही मिलेगी, और अब की बार जो मेरे को मिलेगा वो मिलेगा 3.0। अगर मैं 23 को 10 से मॉड्यूलो डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर 3 आएगा, और जो मेरा REM है वो एक डबल टाइप का है, तो इसलिए मेरे को 3.0 मिल रहा है। अब मान लेते हैं मेरा 23.4 है, और अब मैं अपने इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो मैं अपने कमेंट में भी 4 कर देता हूँ। ओके, वैसे कमेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे कोड का हिस्सा नहीं होते हैं। अगर मैं इसको भी यहाँ पे रन कराता हूँ तो मेरे को आउटपुट मिलेगा, वो मिलेगा 3.399986, कुछ इस तरह से मेरे को आउटपुट मिल रहा है। अगर मैं इसको सही करके लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3.4, क्योंकि मेरे को जो यहाँ से रिमाइंडर मिला था वो था 3, और जो मेरा पॉइंट वाले थे यहाँ पे, जैसे मेरा यहाँ पे 0.4 था, वो मेरे को ऐसा का ऐसा ही मिल जाएगा।
अगर मैं इसके दशमलव के बाद के अंक हटाने स्टार्ट करूंगा और मेरे को केवल एक ही अंक चाहिएगा तो मेरा 3.4 होगा। तो मेरे को यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, मेरा जो 23 से रिमाइंडर बचेगा वो तो मेरे को ऐसा कैसा ही मिल जाएगा, और जो मेरी पॉइंट के बाद की संख्या होंगी मेरे को पॉइंट लगा के वे भी ऐसी की ऐसी ही मिल जाएंगी। तो अगर मेरे पास कोई डबल है तो उसके पॉइंट वाले बिल्कुल सेम रह जाते हैं, और जो हमारा पहला पार्ट होता है, जो हमारा इंटीजर पार्ट होता है, वो मेरा मॉड्यूलो डिवाइड होता है और वहां से जो रिमाइंडर मिलता है वो मेरे को आउटपुट के अंदर मेरे पॉइंट की जो वैल्यूज हैं उनके साथ होके मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरे को कुछ इस तरह से आउटपुट मिल जाएगा। अब जो हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है ना, उसके बहुत सारे यूज होते हैं। हम अपने मैथ के अंदर जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको हम बहुत अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। वैसे हम इन यूज को आने वाली वीडियोज के अंदर पढ़ने वाले हैं, काफ़ी अच्छी तरह से हम इनको पढ़ेंगे। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज है जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप वहां से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।